माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेली में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 15 यानी एक्सरसाइज 15 प्रश्नावली 15 में हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का जो अर्थ है वो देखिए, अर्थ क्या है। संभावना व्यक्त करना, पूर्वानुमान लगाना, संयोगवश मिलना, जैसे चांस। संयोग का मतलब होता है चांस, बाई चांस मिला चांस। घटना, ठीक है, कोई भी घटना घटे फ्यूचर में, भविष्य में, तो उस चीज के बारे में प्रागुक्ति करना यानी पूर्वानुमान लगाना ही क्या है, प्रायिकता कहलाती है। घटना का घटित होना। तो किसी भी घटना का घटित होना और घटित होने का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वही क्या है, प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता को हम पीई से व्यक्त करते हैं, इसे पीई से व्यक्त करते। पीई का मतलब है घटना ई के घटने की प्रायिकता। घटना ई के घटने की प्रायिकता। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। इसे इस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट में, पीई कोष्टक में ही लिख दें। ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मीन्स घटना। तो पीई जो निकालने का जो सूत्र है वो है, यहां आएंगे नीचे कुल परिणाम, ऊपर आएंगे अनुकूल स्थितियां या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे प्रायिकता हम निकालें तो कुल जो परिणाम होंगे वो क्या हैं, अनुकूल परिणाम है वो क्या है। तो देखिए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या है। जैसे मान लीजिए 10 अंक का क्या होगा, टेस्ट हुआ। 10 अंक का क्या होगा, टेस्ट। कोई भी टेस्ट हुआ वो कितने अंक का होगा, 10 अंक का। पूर्णांक कितना है, 10 अंक। अब इसमें से किसी लड़के के 7 नंबर आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 7/10 प्रायिकता होगी। तो कुल परिणाम कितने थे, कुल पूर्णांक कितना था, 10 का। तो कुल पूर्णांक कितना था, 10 का। तो 10 में से कितने अंक आए उसके, 7 अंक आए। तो हम प्रायिकता के रूप में कैसे लिखें, कुल अंक कितने, 10, प्राप्त कितने हुए, 7। तो 7/10 आ जाएगी प्रायिकता। तो प्रायिकता की वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब 10 में से 11 अंक आए तो असंभव, 10 में से 11 अंक नहीं आ सकते। पीई पर बार ऐसे करके लिखें तो ये होता है घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। इस प्रकार से लिखते हैं। ई पर बार लगा के लिखेंगे इस पर,
तो इसका मतलब ये होगा घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता या घटना ई नहीं घटने की प्रायिकता। तो ई के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता या ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं। अब देखिए इसमें और इसमें संबंध क्या है, दोनों को जोड़ दें तो दोनों का मान 1 के बराबर होता है। तो संबंध होता है पीई घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। 1 मतलब 100% होता है। जैसे मैंने कोई कार्य 40% पूर्ण कर लिया है तो 40% हो गई। कितना पूर्ण नहीं किया? 60% पूर्ण नहीं किया। यदि 40% और 60% को जोड़ दिया जाए तो 100% होगा और 100% का मान 1 होता है। 100% हम लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा? 100/100 बराबर पूर्ण 1 भाग होता है। तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी 100% कार्य होने की? 1। तो इसमें एक ये संबंध है और एक ही संबंध को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, घटित होने की प्रायिकता। तो 1 - PE किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। कब? जब घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है और घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये की सूत्र प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होता है। कोई भी जो प्रायिकता है, जो घटना के जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं तो वो परसेंट में लगाए जाते हैं। 100% से ज्यादा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो 0 अनुमान हो सकता है, 100% भी अनुमान हो सकता है। 1 का मतलब 100%। तो जो हम प्रायिकता का मान निकालते हैं या प्रायिकता निकालते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो उसकी वैल्यू 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम होती है। अर्थात इस प्रकार से हम लिख देते हैं 0 < PE घटना E के घटित होने की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होती है, 1 के बराबर या 1 से कम होती है। तो ये प्रायिकता का मान लाई करता है किसके बीच में? 0 और 1 के बीच। जैसे देखिए 0 प्रायिकता किसकी होती है और 1 प्रायिकता किसकी होगी? ध्यान दें, किसी घटना के घटित होने की असंभव घटना है, यानी इम्पॉसिबल, ऐसी घटना असंभव हो तो जिनकी प्रायिकता होती है वो 0 होती है। असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी? 0, यानी ऐसा संभव ही नहीं है, जो घटना घटेगी नहीं उसका मान 0 होगा। सार्वभौमिक सत्य हैं, जो घटना घटती हैं, जो निश्चित हैं, तो उनकी वैल्यू 100% होती है, एक निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य दक्षिण में उदय होता है की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बताइए? सूर्य
दक्षिण में उदय नहीं होता है, सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, पूर्व से उगता है। तो सूर्य दक्षिण में उदय नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो असंभव घटना है तो 0, और एक क्या है, सूर्य। एक क्या है, सूर्य। तो 0/1, सूर्य एक ही है, चाहे कहीं से हो ये, तो सूर्य एक है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो 0/1, तो इसकी प्रायिकता 0 आंसर हो। अब लिखें जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। कैसी है ये, सत्य घटना है, तो 100% सही होगी, तो 100% प्रायिकता होगी इसकी। देखिए, तो सूर्य, एक सूर्य है, कुल परिणाम एक सूर्य, और एक सूर्य ही उदय होता है, तो 1/1, तो 1 प्रायिकता होगी। ठीक है, तो 0 प्रायिकता किसकी होती है, असंभव घटनाओं की। 0 प्रायिकता होगी वो किसकी होगी, असंभव घटनाओं, असंभव घटनाओं की। असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी, 0। निश्चित है, निश्चित घटना है, जो घटेंगी कोई नहीं रोक सकता, तो उनकी प्रायिकता 100% होती है। सूर्य उदय होगा तो होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये सार्वभौमिक सत्य है। प्रायिकता का मान धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। प्रायिकता यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। प्रायिकता का जो मान है वो पॉजिटिव होगा, क्यों, भविष्य में घटना घटती है, और भविष्य में जो घटना घटेंगी वो पॉजिटिव होंगे, उनके पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं, परंतु प्रायिकता जो निकालते हैं वो धनात्मक होगी और 1 या 1 से छोटी होती है। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। आप कहेंगे प्रायिकता -1/2 है, नहीं है, धनात्मक हो सकती है 1/2, तो प्रायिकता का मान 1/2 हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता, तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती। एक ही प्रायिकता का उत्तर मतलब आंसर 3 रूपों में प्राप्त होता है, 3 रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। 3 रूप कौन कौन से, देखिए, पहला रूप है भिन्न रूप में। भिन्न रूप में कैसे प्रायिकता निकाल सकते हैं, प्रायिकता जैसे भिन्न रूप में प्रायिकता निकाले तो कितनी निकाले, मान लीजिए कि 2 कितनी है, 5। भिन्न रूप में प्रायिकता कितनी है, 2/5 भी हो सकती है, कि 1 से कम है इसकी वैल्यू। दशमलव रूप में, प्रतिशत रूप में लिखें, प्रतिशत रूप में हो सकती है प्रायिकता, प्रतिशत रूप भी हो सकता है प्रायिकता का। जैसे 2/5 का हम परसेंट बनाएं तो 100 का गुणा करेंगे, 5 से 100 को क्रॉस करेंगे तो 20 बार, 20 पंजे 100, 20 दून 40, तो 40% घटना घटी, प्रायिकता कितनी हुई, 40%।
भिन्न रूप में देखें तो इसी को 2/5 भिन्न। अगर इसको दशमलव में देखें, दशमलव रूप में जो प्रायिकता है वो कितनी है, देखिए प्रायिकता का दशमलव मान, दशमलव मान में हम प्रायिकता निकालें तो कौन सी होगी, देखिए कैसे होगी। 2 में 5 का देंगे भाग, 2/5 तो 0.5 के 20 तो दशमलव रूपी हो तो 0.4 होगी प्रायिकता। तो प्रायिकता का जो मान है वो 1 से कम और 0 से ज्यादा होगा। तो देखो ये मान भिन्न रूप है, प्रायिकता का आंसर ऐसा भी आ सकता है। इस रूप में भी प्रायिकता का मान हो सकता है परसेंट में, 100% से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती है, और 0.4 प्रायिकता का मान हो सकता है, परंतु 1 से कम हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रायिकता के जो उत्तर निकाल सकते हैं तो भिन्न रूप में भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत रूप में भी निकाल सकते हैं, दशमलव रूप में भी निकाल सकते हैं। देखिए एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम एक सिक्का लिया और हमने उसको एक बार उछाला, तो एक बार एक सिक्के को उछालने पर चित्त और पट आने की संभावना होगी, तो उनके कुल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। एक सिक्का है तो 2 परिणाम, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो 2 रिजल्ट बनेंगे, तो ये 2 की घात 1। वो कौन कौन से होंगे, H, T होगा, H, T होगा, चित्त और पट। देखिए H का मतलब है हेड मतलब चित्त, और टेल का मतलब है पट। इसका H लिया है तो चित्त, इसका T लिया है तो पट। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर। अब लिखें दो सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम। एक सिक्का है, एक सिक्के को कितनी बार उछालें, 2 बार नहीं, हाँ एक सिक्के को 2 बार उछाल दें या दोनों सिक्कों को एक बार उछाल दें तो आने के जो कुल परिणाम वो एक ही होंगे, या बराबर लगा के भी लिख सकते हैं, या एक सिक्के को 2 बार, एक सिक्के को 2 बार। तो एक सिक्के को हम 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक बार उछालें, इनके जो आउटकम होंगे, जो कुल परिणाम होंगे तो वो एक ही होंगे। कैसे होंगे, एक ही होंगे। तो कितने होंगे देखिए, तो एक सिक्के के 2 पहलू, 2 सिक्के उछाले तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मान होता है 4, तो 4 रिजल्ट बनेंगे। 2 सिक्कों को उछाला तो दोनों सिक्के H आ सकते हैं, दोनों सिक्के T आ सकते हैं, दोनों सिक्के H और T आ सकते हैं दोनों पर, और एक पर T और एक पर H आ सकता है। तो इतने रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, H आ सकता है, एक रिजल्ट, 2, 3, 4, तो 4 आउटकम हो सकते हैं। या तो दोनों सिक्के चित्त होंगे, या दोनों सिक्के पट होंगे, या एक सिक्का चित्त एक पट, या दूसरा सिक्का पट या दूसरा सिक्का चित्त हो सकता है।
तो कुल परिणाम 4 होंगे। इसी प्रकार से हम देखें 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 पहलू होते हैं 2 सिक्के के, तो 3 बार उछाल रहे हैं, 2 की घात 3 बराबर 8 परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे टोटल? 8 कौन कौन से देखिए, 8 परिणाम कौन से होंगे? तीनों सिक्के क्या हो सकते हैं? चित्त हो सकते हैं। पहला सिक्का चित्त, दूसरा चित्त, तीसरा चित्त हो सकता है। 3 सिक्के हैं, एक साथ उछाले, तीनों चित्त आ सकते हैं, तीनों पट्ट आ सकते हैं, 2 चित्त 1 पट्ट, 1 पट्ट 2 चित्त आ सकते हैं, दोनों पट्ट और 1 चित्त, 1 चित्त और दोनों पट्ट आ सकते हैं इस तरीके से। या 1 चित्त 1 पट्ट 1 चित्त हो सकता है, 1 टी और एच और टी हो सकता है। तो कुल परिणाम कितने बन गए? 8 बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिणाम कितने बने? 8 बने। तो कुल हम 3 सिक्कों को उछालें तो कुल परिणाम 8, 2 सिक्के उछाले एक साथ या 1 सिक्के को 2 बार उछालें तो 4 परिणाम। ऐसे 1 सिक्कों को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो 8 परिणाम ही होंगे। तो इस प्रकार से हम कुल परिणाम निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें प्रायिकता निकालनी है। इसमें देखें 1 चित्त आने की प्रायिकता तो 1 कुल परिणाम 2 और 1 चित्त तो 1/2, पट्ट आने की 1/2, 50-50% होंगे। इसमें देखें दोनों चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4, कुल भाग 4 है तो 1/4, दोनों पट्ट आने की 1/4, दोनों पट्ट आएंगे 1/4, 1 चित्त 1 पट्ट आए तो 2/4, 1 2 रिजल्ट है 2/4। ऐसे ही इसमें देखें कि तीनों चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 3H आने की प्रायिकता तो 1, 3H का रिजल्ट 1 है तो 1/8 कितना है? 1/8। तीनों चित्त आने की प्रायिकता 1/8, तीनों पट्ट आने की प्रायिकता 1/8, कि तीनों पट्ट आ रहे हैं तो 1 होगा, रिजल्ट 1 बनेगा बटे 8, इसकी प्रायिकता ये होगी। 2 चित्त आने की प्रायिकता, खाली 2 चित्त आने की प्रायिकता देखो 1 और 2, 3 तो 3/8 हो जाएगी 2 चित्त आने की। देखो 2 चित्त कितने हैं? 1 ये रिजल्ट, 2 चित्त हैं H 2 चित्त हैं H इसमें, तो 2 चित्त आने की प्रायिकता होगी 3/8। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। उसकी पासे की पासा मतलब घन, तो घन के 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक मतलब पृष्ठ। घन के 6 पृष्ठ होंगे और 6 पृष्ठों पर 6 अंक लिखे जा सकते हैं, 1 2 3 ऐसे। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम तो कुल परिणाम कितने होंगे? एक पासे को हम फेंक रहे हैं एक बार तो 6 परिणाम होंगे। एक अंक हो सकता है 2 3 4 5 और 6, तो 6 तक के अंक हो सकते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। कुल कितने हो गए? 6। यानी एक घन है तो घन के 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होंगे, 6 फेस होते हैं उसके, तो कितना होगा? 6 परिणाम, 6 रिजल्ट हो सकते हैं। एक अंक आ सकता है 2 3 4 5 6 तक। अब इसमें आपको पूछता है वह प्रश्न में, तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए पूछ ले, मान लीजिए पासे से संबंधित क्वेश्चन में
कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो सम संख्या कितनी है 1 से 6 में? सम संख्या देखो 1 2 3, तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी 3/6, 1/2 सम संख्या आने की प्रायिकता। अब पूछ ले आपको कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम 1 2 3, तो 3/6 विषम की होगी। तो विषम की, ये सम की और ये किसकी? विषम। विषम संख्या आने की प्रायिकता। इसमें पूछ ले आपको वह कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य कितनी है 1 2 3, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता भी कितनी होगी 3/6, तो 1/2, तो सब 1/2 आ जाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम, कुल आउटकम, कुल परिणाम कैसे निकालें। जो घन होता है तो उसमें 6 स्थिति होती है। कितनी होती है? 6 स्थिति। तो 6 पर 2 घात लगा देंगे तो 2 पासे हो जाएंगे, तो 36 स्थिति बनेंगे। तो कुल परिणाम कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। और वो कौन कौन से बनेंगे 36? देखिए कुल 36 परिणाम कैसे बनाने हैं। यहां लिखेंगे 1 1 1 1 1 और 1, 6 बार लिखेंगे। यहां लिखेंगे 2 3 4 5 6, यहां लिखेंगे 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6। तो 36 परिणाम होंगे। देखिए एक पासे पर एक एक आ सकता है, एक और एक आ सकता है, तो एक परिणाम हो गया। दोनों पासे पर एक एक आ सकता है, दोनों पासों पर एक, पहले पर एक दूसरे पर 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 5 एक 6, ऐसे आ सकते हैं। ये परिणाम हो सकते हैं। एक पासे पर एक ही आए और अन्य पासे पर 6 आ जाए तो 1 6 बनेगा, 1 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, इस प्रकार से लिखेंगे 4 5 6। तो ये 36 परिणाम बनेंगे। कितने बनेंगे? कुल 36। 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, तो 36 परिणाम बनेंगे। कितने बनेंगे? 36। 6 गुणा 6 बराबर 36 परिणाम बनेंगे। अब देखिए इसमें उसमें क्वेश्चन में सवाल आते हैं तो उनमें किस प्रकार से प्रायिकता पूछता है। तो इस तरीके से जो आंकड़े आप लिख लेंगे, इनको, इन रिजल्टों को आप लिख लेंगे, पूरे परिणामों को। ये जो कुल परिणाम आएंगे 36, तो इनमें पूछ सकता है कि दोनों पृष्ठों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पृष्ठों पर समान अंक, यानी दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए समान अंक 1 1, एक रिजल्ट 2 3 4 5 6, दोनों पृष्ठों पर समान अंक आने की प्रायिकता होगी 1 2 3 4 5 6, कुल कितने 36, तो 6/36, 6/36, 1/6।
तो दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता 1/6। दोनों पासों पर योग 8 आने की प्रायिकता क्या? तो दोनों पासों पर योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, योग 8 हो दोनों संख्याओं का, एक योग हो रहा है, 2 और 6 कितने हो गए? 8, तो 8 हो गया। 3 और 5 8 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 6 2 8 हो गए। तो कितने रिजल्ट बनेंगे? देखो, 1 2 3 4 5, तो कितने बनेंगे टोटल रिजल्ट? 5 बनेंगे, जिनका योग कितना होगा? 8 होगा। 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 और 3 8, 2 6 8। तो कुल कितने परिणाम बन रहे हैं जिनका योग 6 है? दोनों पासों पर योग 8 आने की प्रायिकता है। दोनों पासों पर योग 8 आने की प्रायिकता देखिए, 1 2 3 4 5, तो प्रायिकता होगी 5/36 आंसर। ठीक है, तो दोनों पासों पर योग 8 आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पासों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो दोनों पासों पर एक एक विषम है, तो 1 2 3 एक कोई विषम। तो इस प्रकार से हम काउंट कर लेंगे, इसमें टोटल कितने हैं, टोटल काउंट करके ऊपर लिख देंगे /36, तो वो आ जाएगा विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार से हम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने आप उनकी प्रायिकताओं को निकाल। एक थैले में 3 लाल गेंदें, 5 काली गेंदें और 7 हरी गेंदें हैं, तो काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो, या क्या होगी? तो एक थैला है जिसमें ये गेंदें डली हुई हैं, 3 लाल हैं, 5 काली हैं, 7 हरी हैं। जैसे इस तरीके का कोई थैला है, तो 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक काली और 7 ग्रीन हरी, ये बॉल है। अब देखिए, इसमें उसने पूछा है काली गेंद आने की प्रायिकता। तो काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, कुल परिणाम कितने होंगे? कुल रिजल्ट या कुल परिणाम, कुल गेंद जोड़ दो, 3 + 5 + 7 = 15 होंगे क्या? नहीं, तीनों को जोड़ो, कुल परिणाम 15, तो कुल नीचे तो 15 आएगा ही। अब इसमें पूछा, मान लीजिए उसने काली गेंद की प्रायिकता, तो काली गेंद कितनी है इसमें? देखो 5, काली गेंद कितनी है? 5, तो 5। कुल कितनी है? 15, तो 15, तो 1/3 आ जाएगी। कितनी आएगी इसकी प्रायिकता काली गेंद निकालने की? 1/3। इसी प्रकार से मान लीजिए वह पूछता है कि हरी गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो देखिए, हरी गेंद नहीं आए, यानी हरी गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? ये ग्रीन है, तो हरी गेंद नहीं आए, मतलब ये 7 नहीं आए, तो कौन कौन आएंगी? 3 रेड और 5 काली आएंगी कि नहीं? ये तो 3 रेड और 5 काली आएंगी, तो 3 + 5 बटे टोटल 15, तो 8/15 आंसर आ जाए।
तो प्रायिकता कितनी होगी? 8/15 होगी। हरी गेंद नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता का मान दिया है 0.07 है। तो ई के नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो? तो ध्यान दीजिए, हमें दिया क्या है? ई के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता। तो घटित होने की प्रायिकता को हम किससे व्यक्त करेंगे? देखिए, पी से व्यक्त करोगे, पी से। और घटित नहीं होने की प्रायिकता को व्यक्त करोगे पी पर बार। ठीक है, तो यहाँ जो मान दिया है वो पी कितना दिया है? 0.07। और पी घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें फाइंड करनी। तो देखिए, मैंने इसका सूत्र बताया था आपको कि घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है वो ये फॉर्मूला हो। एक में से घटित होने की प्रायिकता को घटा देंगे तो घटित नहीं होने की प्रायिकता का आंसर आ जाए। तो 1 - पी, ये इसको इधर लाएंगे तो इधर घट जाएगी जब इसका मान दिया होगा। तो ये पूछा है, और जब इसका मान पूछा है तो ये दिया होगा, तो इसको घटा देंगे इसमें से। तो देखिए, 1 - 0.07, तो इसकी प्रायिकता का जो मान आएगा वो आएगा कितना? 0.03, 0.93, इतना आ जाए। तो 0.93 इसकी प्रायिकता का मान आ जाएगा कि ई के नहीं घटने की प्रायिकता का मान ये होगा। तो ये हमारा आंसर। अगर परसेंट में निकालें इसको तो कितने परसेंट? 93%। 93% होगी इसकी प्रायिकता नहीं आने की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रायिकता से संबंधित सभी सवालों को कर सकते हैं। प्रायिकता का सूत्र है, ऊपर आएगा अनुकूल घटना अंश के तौर पर, हर के तौर पर, यानी हर में आएगी, क्या आएगी? हर में कुल परिणाम आएंगे, कुल आउटकम, कुल संभावनाएं, कुल कितने परिणाम बन सकते हैं, कुल कितनी घटनाएं बन सकती हैं, उन घटनाओं में से कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं किस किस की। तो हम उस सूत्र से इनके सवालों की प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।